अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है और हमारे एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ नोन डाटा सेट इज इनपुट टू ट्रेन द एल्गोरिथम टू क्रिएट अ मॉडल फॉर प्रेडिक्शन इज नोन एज। कि आप एक मॉडल बना रहे हो और उसको एक डाटा दे रहे हो। क्या क्यों दे रहे हो? मॉडल को ट्रेन करने के लिए कुछ एल्गोरिथम के बेसिस पर। तो वो कौन सा सिस्टम है या कौन सा प्रोसेस है या कौन सी मेथड है? एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, सुपरवाइज मशीन लर्निंग या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये है, ये ऑप्शन क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें आप एक डाटा देते हो और उसको ट्रेन करते हो। ठीक है जी। नंबर 2 है द एआई टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स computer system to obtain meaningful information from digital images or video is called। कि AI टेक्नोलॉजी कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल करती है कि वो इमेजेस और वीडियो से ज़रूरी इंफॉर्मेशन ले सके, मालूमात ले सके। इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन या स्कैनर या कंप्यूटर विजन। आपको अच्छी तरह पता होगा कि कंप्यूटर विजन जो है वो क्या करता है, एआई टेक्नोलॉजी के को कंप्यूटर को इनेबल करता है। क्या करता है कि वो इमेजेस और वीडियो के जरिए से इंफॉर्मेशन ले सके। नंबर 3 क्या है? इंस्टेंट आंसर टू वेबसाइट विजिटर्स, क्वेश्चन थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय रोबोट, चैटबॉट, क्लाउड कंप्यूटिंग या एक्सपर्ट सिस्टम। चैटबॉट हमने लास्ट में रिसेंटली पढ़ा था कि चैटबॉट क्या है। आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एक चैट बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई क्यूरी है, आपका कोई सवाल है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो क्या होता है, कहता है ये क्या है? इंस्टेंट आंसर। कि आप वेबसाइट पे जाते हो और आपको उसी वक्त जवाब देता है। तो वो क्या है? चैटबॉट है। नंबर 4 क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल in which resources are owned by and used inside a single organization। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो वही जो बंदा उसको ऑन कर रहा है वही उसको यूज़ भी कर सकता है या उसको मेंटेनेंस भी करता है, सब कुछ करता है। तो इसका आंसर क्या है? प्राइवेट क्लाउड। नंबर 5 है द एआई टूल यूज्ड फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर मिस्टेक इज। कौन सी वो एआई टूल है जो आपकी स्पेलिंग को ठीक करे और ग्रामरली ठीक करे? तो वो सीधी सी बात है कि ग्रामरली एक आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ये ग्रामरली ऐसा टूल है जो आपकी स्पेलिंग को और आपकी ग्रामर जो है, वर्ड्स हैं या पैराग्राफ है या बुक है, उसमें ये ठीक करता है। वर्चुअल असिस्टेंट दैट बिलोंग्स टू एप्पल। ठीक है जी। एप्पल की जो वर्चुअल असिस्टेंट है, आपको पता होगा ये एंड्रॉयड का है। तो जो एप्पल का वो क्या है? सीरी है। द एआई टूल दैट कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। वो कौन सा एआई टूल है जो आपके टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है? स्पीच में। तो वो क्या है? लोवा एआई। द टेक्नोलॉजी यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार इज कॉल्ड। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल की जाती है? अब इसमें क्या है? कंप्यूटर विजन। क्योंकि कंप्यूटर विजन में क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि वो इमेजेस, वीडियोस को प्रोसेस करता है। तो जो गाड़ी की है सेल्फ ड्राइविंग में, उसमें भी आपको तस्वीरें या सेंसर जो तस्वीर कैप्चर करता है, कैमरा तस्वीर कैप्चर करता है, उसके बेसिस पे रियल टाइम पे डिसीजन होता है। नंबर 9 क्या है? द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स एंड टेक एन एक्शन इज नोन एज। कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इनेबल करती है या ट्रेन करती है कि आप जिस अंदाज में बात करेंगे वो उसी अंदाज में समझ पाएगा। वो बेशक आप बोल के लिए बोलें या फिर आप लिख कर लिखें। तो हमारे पास ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लैंग्वेज एनालिसिस और विजुअल ट्रेनिंग। आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारे पास एनएलपी का टॉपिक था, जिसमें ये बात जिक्र हुआ था कि एनएलपी क्या करता है कि वो कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो इंसानी लैंग्वेजेस को समझ पाए। इसलिए इसका नया नाम भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल मशीन इज कॉल्ड। कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक कोई टास्क। ठीक है जी। विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरेक्शन यूजिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल मशीन इज कॉल्ड। सिंपल सा है। कौन सी चीज़ है? वो है रोबोटिक्स। यानी रोबोट्स, हमने पढ़ा था रोबोटिक्स वाले में, एआई में, जैसे कि रोबोट्स वो चीज़ हैं या वो टेक्नोलॉजी है या वो टूल्स हैं जो एक स्पेसिफिक
टास्क के लिए डिज़ाइन होता है और वो टास्क करता रहता है, और जब तक वो आप इसको ऑफ नहीं करते, याद नहीं करते, इंसान की मतलब ह्यूमन की इंटरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी ह्यूमन इंसान हो या ना हो, या उसको चलाए या ना चलाए, ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी कि किस तरह से काम करते हैं, और ये क्या करता है, कंट्रोल होता है किसके ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से। तो ये थे MCQs। अगर कोई क्वेश्चन MCQs मैंने गलत की लिखा हो या सॉल्व किया हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।